एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में कौन से चार इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जिससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग देखते हैं ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको ब्लास्ट फर्नेस पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि जो भी टॉल सिलेंड्रिकल स्टील का बना हुआ होता है, जो भी आपका टॉल, ये क्या ऐसा है, टॉल सिलेंड्रिकल स्टील टावर, ठीक है, जो बना होता है जिसकी जो भी लाइनिंग से, मतलब जो भी बना हुआ है विद द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। तो इतना क्लियर हो गया है, आई थिंक सो, कि वो ब्लास्ट फर्नेस क्या है, जो भी टॉल सिलेंड्रिकल स्टील का टावर है जो बना हुआ है आपके रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स से, जिसके अंदर ऐसी कुछ प्रोसेस होती है जैसे मेटालर्जी वगैरह। तो उस प्रोसेस उस चीज को क्या कहा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस। समझ गया ना। अब देखो, ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है ना, एक्चुअली चार टाइप के इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं। तो वैसे तो 4 इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ब्लास्ट फर्नेस में मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे स्टडी कर लेते हैं। चलो देखते हैं चार जोन्स कौन से होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट जोन। इन जोन्स को हम लोग टेम्परेचर जोन्स भी कहते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं इन ब्लास्ट फर्नेस। सबसे पहला जोन होता है आपका जोन ऑफ कंबशन। थोड़ा ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक जोन आपको पूछा जा सकता है या फिर चारों जोन एक साथ पूछे जा सकते हैं एक कंबाइंड क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, अब सुनो, कंबशन। कंबशन मतलब ये क्या होता है, किसी ना किसी टाइप से हम लोग बोलते हैं बर्निंग हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज आपकी बर्न हो रही है। तो बर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एयर। एयर का ही मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हो गया एक चीज कोरिलेट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा ना, मैं लूंगी कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के फॉर्म में, मतलब एयर के प्रेजेंस में अगर मैं इसको बर्न करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होंगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फिर से मुझे कार्बन और ऑक्सीजन दे दे। समझ में आ गया। मेरे लिए काम की चीज ये भी है और मेरे लिए काम की चीज ये भी है। ठीक है, और कैसा होता है ना, इसमें जो भी यहाँ से निकलेगा प्रोडक्ट वो नेक्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट रहेगा, फिर वहां से जो निकलेगा वो नेक्स्ट स्टेप का। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये प्रोसेस तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट फर्नेस में एक साथ हो रही है। ठीक है, तो कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका कंबशन हो रहा है जिससे मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, फिर वो फर्दर मुझे इस फॉर्म में भी मिल रहा है। ठीक है, ये समझ गया। तो ये हुआ आपका जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन अगर आया तो आपको रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है। रिएक्शन सबसे ज्यादा मैटर करती है, थ्योरी से भी ज्यादा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट जोन, जिसको मैं कहती हूँ जोन ऑफ रिडक्शन। कि एक्चुअली जोन ऑफ रिडक्शन होता क्या है। देखो, यहाँ पे आपका नाम ही क्या दिया गया है, जोन ऑफ रिडक्शन। मतलब एक ऐसा जोन जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, मुझे सबसे पहले लेना है ओर को। आपको पता है कि मैं किसकी स्टडी कर रही हूँ, मैं आयरन के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस की स्टडी कर रही हूँ। मतलब मुझे आयरन का ओर चाहिए, तो आयरन का ओर क्या होता है, हीमाटाइट Fe2O3। राइट, अब मैं क्या करूंगी ना, जो भी मुझे यहाँ से मिला है, लेट अस से कि मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वो उसका रिडक्शन करवाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे FeO प्लस CO2। ठीक है, FeO प्लस CO2 मुझे मिलेगा, सॉरी आयरन मुझे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये ऑक्साइड के फॉर्म में, समझो ये कैसा है, ये आयरन के ऑक्साइड के फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन खुद है, तो यहाँ पे आयरन मेटल के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये रिडक्शन कौन करवा रहा है, जो मुझे यहाँ से मिला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हो सकता है कि एक और चीज हो जाए, एक ही फॉर्म में नहीं होगा ना, एक और फॉर्म में हो सकता है कि मैं ले रही हूँ Fe2O3, इसमें मैं डाल रही हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह पे कार्बन। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, आयरन प्लस CO। समझो, यहाँ पे ये मैंने कार्बन यूज किया है, वो मुझे यहाँ से मिला है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, ये तो और है ना, ये तो ऑक्साइड है, अब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन काय में हो रहा है, आयरन, क्योंकि इसका इस जोन का नाम क्या है, रिडक्शन। मतलब इस जोन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपकी एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि देखो, जब भी मैं कार्बन देती हूँ,
अगर मैं किसी भी और के साथ में कार्बन ले रही हूँ रिड्यूस करने के लिए, तो कार्बन का कन्वर्शन काय में होता है, CO में। ठीक है, मतलब कार्बन का कन्वर्शन होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगर मैं किसी भी और के साथ में कार्बन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, CO2 प्लस जो भी चीज मिलेगी। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मैंने लिया है तो मुझे इससे क्या मिलेगा, CO2। अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है ना, तो रिएक्शंस कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे जोन की तरफ, जिसका नाम होता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। देखो, तीसरा जोन होता है आपका जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। अब सबसे पहली चीज ये है ना, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लैग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो गैंग जो होता है ना, गैंग, जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले क्लासेस में, जो भी मेरे अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है जो और के साथ में एसोसिएटेड होती है, उसे मैं क्या कहती हूँ, गैंग। अब इस गैंग को अगर मैं किसी कंपाउंड के साथ में मिक्सअप कर रही हूँ, तो मुझे उससे क्या मिलता है, स्लैग मिलता है। अब मैं इस गैंग को कन्वर्ट क्यों कर रही हूँ स्लैग में, क्योंकि स्लैग जो होता है ना, एक गैंग मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं है, ये मेरा अनवांटेड थिंग है। लेकिन मैं इस अनवांटेड थिंग को एक काफी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर रही हूँ जो मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इसलिए मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ गैंग टू स्लैग। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैं कन्वर्शन कर रही हूँ गैंग का स्लैग में, और उस जोन को क्या कहा जाता है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, अब समझो, आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा स्लैग का, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो स्लैग को फॉर्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं लेती हूँ CaSiO3, सॉरी Ca2O3। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया है, लाइमस्टोन लिया है, तो इससे इसका कन्वर्शन काय में हो जाएगा, CaO में, प्लस मुझे मिल जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो भी मेरा स्लैग होता है, आपको पता होता है कि स्लैग मतलब अनवांटेड जो भी मिट्टी है, जो भी आपका रेती है, वो सारी चीजें होती है। रेती मतलब ही क्या होता है, सिलिका मतलब ही सैंड। तो ये मैंने लिया है सैंड, जो कि ये क्या है, मेरा गैंग। इस गैंग में मैंने क्या ऐड किया है, इसको मतलब CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, CaSiO3। इसको मैं क्या कहती हूँ, कैल्शियम सिलिकेट। पता होना चाहिए कि कैल्शियम सिलिकेट को ही क्या कहा जाता है, आपका स्लैग। और जो भी ये सिलिका है, ये आपका क्या है, गैंग, मतलब ये आपका है सैंड। समझ गया ना। तो बस पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन की हेल्प से, क्योंकि CA2O3 आई थिंक, हाँ CaCO3, राइट, CaCO3 को क्या कहा जाता है, लाइमस्टोन। ठीक है, तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में गैंग का कन्वर्शन काय में हो रहा है, स्लैग में। तो गैंग का कन्वर्शन हो रहा है स्लैग में, लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो कैल्शियम ऑक्साइड मुझे रेडिली नहीं मिलता है, मुझे लाइमस्टोन लेना होता है, और फिर लाइमस्टोन से मुझे क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। समझ गया इतना, या फिर हो सकता है यहाँ पे CO2 मिलेगा। ठीक है, अब ये हुआ आपका जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। अब होता है लास्ट जोन, जिसमें होता है, हम लोग देखेंगे जोन ऑफ जो भी आपका ये होता है, जोन ऑफ फ्यूजन, फोर्थ जोन। जोन ऑफ फ्यूजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। देखो, जोन ऑफ फ्यूजन में एक्चुअली क्या होता है, जोन ऑफ फ्यूजन, फोर्थ जोन है आपका जोन ऑफ फ्यूजन। देखो, नाम ही क्या बता रहा है, फ्यूजन। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे चीजों का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। मतलब चीजें फ्यूज हो रही है, कंबाइन हो रही है, उस चीज को क्या कहा जाता है, फ्यूजन। तो वही वो चीज यहाँ पे हो रही है। अब क्या होता है ना, देखो, हो सकता है कि आपका मैग्नीज का ऑक्साइड आपने लिया है, हो सकता है कि आपने कोई आपके फॉस्फेट्स का ऑक्साइड लिया हो। ठीक है, फॉस्फेट ऑक्साइड, या फिर इतना समझ लो कि फॉस्फोरस के ऑक्साइड लिए हैं, या फिर मैग्नीज का ऑक्साइड लिया है। तो मैग्नीज के ऑक्साइड का कन्वर्शन आपका हो रहा है मैग्नीज में, मतलब ये आपका रिड्यूस काय में हो रहा है, मैग्नीज में। फॉस्फेट्स का हो रहा है फॉस्फोरस में, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है ना, इस जोन में कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया फ्यूजन हो रहा है। सोचो, अगर सपोज मैंने लिया है आयरन को, ठीक है, समझ लो आयरन को मैंने लिया है, और ये जो आयरन है, अगर ये फ्यूज हो जाता है ये सारी इंप्योरिटीज के साथ में, मतलब मैंगनीज के साथ में फ्यूज हो रहा है, या फिर फॉस्फोरस के साथ में फ्यूज हो रहा है, या फिर आयरन के साथ, या फिर कार्बन के साथ में फ्यूज हो रहा है, ये जो आयरन है ये, तो ये प्रोसेस से मुझे एक फ्यूज वाली चीज मिलेगी। ठीक है, फ्यूज प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। मतलब आयरन, मतलब उस चीज में मुझे आयरन नहीं मिलेगा, उसमें मुझे आयरन के साथ कार्बन मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है, मैग्नीज मिल सकता है। मतलब आयरन के साथ में और भी एलिमेंट्स मुझे मिल सकते हैं। तो वो कौन से जोन में हो रहा है, जोन ऑफ फ्यूजन।
ठीक है। अब काम की चीज ये है कि आपको इससे एक और चीज पूछी जा सकती है कि पिग आयरन क्या होता है। ठीक है, तो पिग आयरन मतलब एक ऐसा आयरन होता है जिसमें 4% आयरन होता है। यहाँ से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिग आयरन क्या होता है, तो 4% आयरन। ठीक है, और पिग आयरन से आपको मिलता है कास्ट आयरन। देखो, अगर मैंने इस पिग आयरन को रीमेल्ट कर दिया है, मतलब इसको वापस मैंने पिघला लिया है, तो मुझे उससे क्या मिलेगा, कास्ट आयरन। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आयरन का परसेंटेज पता होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि आयरन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लास्ट फर्नेस में भी हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आने का 100% यहाँ से चांस है। तो इस जोन में, इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कौन से 4 जोन होते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, जोन ऑफ कम्बशन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन एंड जोन ऑफ फ्यूजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव, प्लीज टू लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।